हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको हम लोग मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने इस मेथड को जो है डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया था वो टेबल हमारा ऑलरेडी बैलेंस था। आज जो हम लोग टेबल को सॉल्व करेंगे ये टेबल अनबैलेंस्ड है, तो इसको पहले हम लोग अनबैलेंस से बैलेंस टेबल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड से यहाँ से लीस्ट कॉस्ट निकालेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हमारा टेबल दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो इसमें हमारा सप्लाई और डिमांड दिया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टोटल सप्लाई। देखिए टोटल सप्लाई इक्वल टू क्या होगा, 76 प्लस 82 प्लस 77। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यूज आएगा 235। इसके बाद हम लोग निकालते हैं टोटल डिमांड। तो हम लोग टोटल डिमांड निकालेंगे तो सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 72 प्लस 102 प्लस 41। इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 215। तो हमारे पास टोटल सप्लाई टोटल डिमांड आ गया है। अब हम लोग देखिए हमारे पास जो सप्लाई है वो ग्रेटर देन डिमांड है, तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग एक कॉलम ऐड करेंगे, मतलब D3 हमारे पास जो है D1 D2 और D3 जो है 3 कॉलम है, D4 का एक कॉलम को ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डमी कॉलम, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है। अगर यहाँ पे डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता तो हम लोग एक रो को ऐड कर देते। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखा है द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is unbalanced as the total supply is greater than total demand, so we add a dummy column with cost 0। हम लोग D3 के बाद एक D डमी कॉलम को ऐड करेंगे, D डमी, और हम लोग उसमें जो सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है विथ कॉस्ट 0। तो टेबल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे अपना टेबल जो है ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पर से जो हमने सारे वैल्यूज को लिखे थे उन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। सिर्फ D डमी को एक ऐड कर दिया जिसमें हमने सारे वैल्यूज को 0 कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास डिमांड के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वैल्यू को फिलअप करने के लिए हम लोग सप्लाई माइनस डिमांड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सप्लाई जो है ज्यादा है डिमांड से। तो 235 माइनस 215 करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगे, वो होगा 20। तो 20 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये वैल्यू आया है 20। अब ये टेबल जो है हमारा बैलेंस्ड हो गया है। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ऑरिजिन से डेस्टिनेशन तक हम लोग को क्वांटिटीज को लेके जाना है कुछ इस तरीके से कि हमारा कॉस्ट मिनिमम रहे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग यही चीज करते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड से। तो देखिए हमारे पास लीस्ट सबसे जो टेबल है हमारे अंदर में सबसे लीस्ट है हमारा 0 जो कि 3 बार है। तो हम लोग किसी भी एक 0 को ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला 0 को लेते हैं। इस वाले 0 के साथ हमारे पास देखिए सप्लाई जो है 76 है और डिमांड जो है हमारे पास 20 है। तो मिनिमम है 70 और 76 और 20 में से मिनिमम हमारा 20 है, तो ये 20 को जो है हम लोग सेल में लिख देंगे। तो ये सेल में अगर हमारा अंदर चला गया तो इसके साथ जो है हमारा 20 ये कैंसिल होके हो जाएगा 0, और ये जो 76 था ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 20 अंदर गया है और 76 बाहर है। तो 76 माइनस 20 करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा 56। अब देखिए ये जो हमारा है 0 हो गया है, तो इसके साथ जो हमारे D डमी का जो कॉलम है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब उस पर अब हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास बचा है ये वाला टेबल। इसमें हम लोग देखेंगे मिनिमम क्या है। तो सबसे मिनिमम है यहाँ पे 4। तो 4 के सेल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 के साथ हमारा सप्लाई है 56 और हमारे पास डिमांड है 72। 56 और 72 में से लेस है 56, तो 56 हमारा अंदर सेल में जाएगा और उसी के साथ ये वाला सेल हो जाएगा हमारा एलोकेटेड सेल। तो 56 अंदर गया है तो ये 56 हो जाएगा 0, और ये होगा 72 माइनस 56, तो ये आएगा हमारे पास 16। हाँ ओके 16। तो ये जो है 0 हुआ, तो 0 हुआ हमारा O1। तो O1 का बाद हमारे पास जो रो है वो हमारा सब अब कैंसिल कर देंगे, मतलब इस पे अब हम लोग कोई काम नहीं करेंगे।
इसके बाद जो हमारे पास टेबल में जो सेल्स बचे हैं वो ये है। इसमें हमारा मिनिमम है 8, मिनिमम हमेशा चूज करना है, तो 8 मिनिमम है। 8 के साथ हमारे पास डिमांड है 16 और हमारे पास सप्लाई है 77। तो डिमांड मिनिमम है, तो डिमांड जो है 16 हम लोग अंदर लिख देंगे और ये सेल हो गया एलोकेटेड सेल। इसी के साथ 16 जो हो जाएगा 0 और यहाँ पे 77 था तो 77 माइनस 16 करेंगे 61, तो ये वैल्यू आज आए हमारे पास 61। अब यहाँ पे 61 है और ये 0 हुआ है, तो इसके साथ हमारा जो D1 का कॉलम है ये हम लोग कैंसिल कर देंगे। अब हम लोगों के पास है मिनिमम वैल्यू 16, तो 2 16 है, दोनों में से किसी भी एक को हम लोग ले सकते हैं पहले, तो हम इसको ले लेते हैं पहले। तो इसके साथ हमारे पास है 61 सप्लाई और डिमांड है 102, तो 61 मिनिमम है, तो 61 को हम लोग अंदर लिखेंगे। तो इसके साथ ये जो 61 है ये 0 हो जाएगा और ये होगा 102 माइनस 61, तो 102 माइनस 61 हम लोग करेंगे तो वैल्यूज आएंगे 41। अब ये जो है 0 हुआ, तो 0 हुआ तो इसका मतलब O3 क्या होगा, पूरा हम लोग कैंसिल करेंगे। O3 में ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल है, तो जो बचे हुए उनको भी कैंसिल कर देंगे हम लोग, पूरा कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद है हमारे पास 2 सेल, उसमें से मिनिमम है हमारा 16, तो 16 के लिए हमारे पास सप्लाई है 82 और डिमांड है 41, तो 41 जो है मिनिमम है तो उसको हम लोग अंदर लिख देंगे और इसके साथ 41 0 हो जाएगा और ये 82 है, 82 माइनस 41 करेंगे तो ये आएगा 41। अब देखिए ये जो है 0 हुआ तो इसके साथ हमारा D3 जो है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो D3 में ऑलरेडी 2 सेल कैंसिल है, तो ये तीसरा जो एलोकेटेड सेल है इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास सिर्फ एक वैल्यूज, वो है 24 और इसके साथ सप्लाई भी 41 है, डिमांड भी 41 है, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है, दोनों सेम होगा, तो ये अंदर जाएगा 41, ये 0 और ये भी 0। अब लास्ट वैल्यू को भी हमने फिलअप कर दिया, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब देखिए हमने पूरे जो है टेबल पे काम कर लिया है। अब हमारा जो है एलोकेटेड सेल आया है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 एलोकेटेड सेल आए हैं। इसी के साथ हम लोग इस टेबल को जो है एक बार फ्रेश करके लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे जो अपना एक इनिशियल टेबल बना लिया है, जैसे हमने यहाँ पे बहुत सारा क्रॉस आया है तो इस तरीके से मैंने जो फ्रेश टेबल बनाया है। इसके बाद हम लोग अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशंस इज गिवन बाय, देखिए हमारे पास जो हमने डी डमी लिखा था यहाँ पे डी डमी, इसको हमने क्या किया है D4 कर दिया, क्योंकि D1 D2 D3 और D4 डेस्टिनेशन से सारे और O1 O2 और O3 जो है ओरिजिन है। तो हमारे पास जो देखिए एलोकेटेड सेल है, ये एक एलोकेटेड सेल है, ये दूसरा, इस तरीके से 6 एलोकेटेड सेल है। तो फर्स्ट वाले के लिए देखिए हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैट्रिक्स की बात करें तो अगर हम लोग को एक मैट्रिक्स की तरह इसको समझे तो क्या होगा, ये वाले सेल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं X1 1, मतलब O1 के लिए भी 1 है और D भी जो हमारा 1 है, तो X1 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि X1 1 इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 56, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 56। इसके बाद हम लोग सेकेंड एलोकेशन से आया है हमारे पास ये वाले सेल में, तो इसको हम लोग कैसे कॉल करेंगे X1 और ये है 4, तो X1 4 इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास 20, तो ये लिख दिए 20। इसके बाद हमारे पास ये जो सेकेंड रो है उसमें देखिए यहाँ पे है हमारे पास एलोकेटेड सेल, इसको कॉल करने के लिए हम लिखेंगे X2 2, ये भी 2 ये भी 2 और यहाँ पे 41 आया है तो 41 लिख दिए। इसके बाद ये इसको कॉल करने के लिए लिखेंगे X2 3, तो X2 3 इक्वल टू भी 41 है। इसके बाद है हमारा थर्ड रो, इसमें आया है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे X3 1 इक्वल्स टू 16 और हमारे पास लास्ट है ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे X3 2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 61 आया है, 61 लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस, ये आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन है निकालना वो है मिनिमम कॉस्ट, तो हम लोग मिनिमम कॉस्ट को भी जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो टोटल मिनिमम कॉस्ट होगा
वो होगा, देखिए 6 एलोकेशन है तो सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 इंटू 56 फर्स्ट वाले के लिए। सेकेंड हमारे पास है प्लस 0 इंटू 20 प्लस हमारे पास थर्ड है 24 इंटू 41, तो 24 इंटू 41 प्लस 16 इंटू 41, तो 16 इंटू 41 प्लस 8 इंटू 16, तो यहाँ 8 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 61। अब हम लोग इसका जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यूज आएंगे यहाँ पे 224 प्लस 0 प्लस 984 प्लस 656 प्लस 128 प्लस 976। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगे 2968। क्योंकि ये हमारा कॉस्ट है तो हम लोग यहाँ पे रुपीस का साइन भी लगा सकते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, ये सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल है वो 6 है। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलोकेटेड सेल है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स इक्वल टू 6, और ये किसके इक्वल है, m प्लस n माइनस 1। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, मतलब O1 O2 O3 3 है तो m हो गया 3। n का वैल्यूज है यहाँ पे D1 D2 D3 और D4, मतलब 4। n का वैल्यू 4 हो गया, 4 प्लस 3 7 माइनस 1 6। तो नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स हमारे पास जो है यहाँ पे 6 है। और क्या हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एलोकेशंस का जो पोजीशन है, जिस तरीके से ये सेल्स जो है एलोकेटेड है जिस पोजीशन में, वो हमारा इंडिपेंडेंट पोजीशन है। इंडिपेंडेंट पोजीशन है इसका मतलब कि हमारा पास जो भी सेल है वो एक क्लोज पाथ जो है फॉर्म नहीं कर पा रहा है। ये देखिए ये जो है यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से चले तो यहाँ तक जाएंगे, इसके बाद हम लोग वापस जाने का कोई चांस नहीं है। इसको यहाँ नहीं लेके जा सकते, हम लोग को हमेशा 90 डिग्री में लेके जाना पड़ता है। मतलब अगर यहाँ से निकले भी तो भी हम लोगों को, अगर यहाँ पे कोई पोजीशन रहता तो यहाँ जाते फिर यहाँ पे जाते, इस तरीके से मोड़ नहीं सकते। तो हम लोग कहीं से भी अगर निकले तो हम लोग एक क्लोज पाथ फॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए ये ऐसे आया, ये इधर गया, उसके बाद स्टॉप, घूम के वहां पे नहीं आ पा रहा। इसका मतलब ये सारे जो है इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे है हमारे पास जो एलोकेशंस, और हमारे पास जो है नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल भी जो है वो m प्लस n माइनस 1 है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। नॉन डिजेनरेट मतलब हमारा नंबर ऑफ एलोकेशन सेल जो हो वो m प्लस n माइनस 1 हो, और हमारे पास जो एलोकेशंस का पोजीशन हो वो इंडिपेंडेंट पोजीशन हो। ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।